पशुपालन व्यवसाय में शेड के लिए अलग अलग प्रकार के फ्लोरिंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है। डेयरी शेड की अगर बात करें तो सबसे कॉमनली उपयोग किया जाने वाला फ्लोरिंग फर्श है सीमेंट कंक्रीट का। पशु स्वास्थ्य और उत्पादन को बनाए रखने के लिए डेयरी शेड का फर्श साफ सुथरा रखना जरूरी है। सीमेंट कंक्रीट फर्श के फायदे भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ये लंबे समय तक टिकता है, पशुओं के आसपास तापमान को बनाए रखता है, क्योंकि जब पशु लेटे होते हैं तो उनके सीधे संपर्क में आने वाली चीज ये सीमेंट कंक्रीट का फर्श ही है। उसी के साथ साथ सीमेंट कंक्रीट के फर्श की वजह से पशुओं को कुछ नुकसान भी होता है, जैसे कि इस पर अगर गोबर और मूत्र जमा हो जाए तो पशु के फिसलने के चांसेस भी होते हैं, और ये ठोस होता है तो पशुओं को बैठते और उठते समय तकलीफ भी होती है। कई डेयरी फार्म्स पर आपने देखा होगा कि इस एरिया में पशुओं के बाल निकले हुए हैं और यहाँ छोटी जख्म भी दिखाई दे रही है। कई बार खुरों पर भी जख्म होती है और आगे चलकर इन पशुओं में लंगड़ापन जैसी बीमारी भी दिखाई देती है। ये सब इस कठिन और ठोस सीमेंट कंक्रीट की फर्श की वजह से होता है। रिसर्च के दौरान ऐसा देखा गया कि लंगड़ापन की बीमारी उन फार्म्स पर कम दिखाई देती है जहां इस सीमेंट कंक्रीट फर्श पर रबर मैट का उपयोग किया जा रहा है। डेयरी फार्म्स पर लंगड़ापन इस बीमारी को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इस विषय पर हमने वीडियो बनाया है। इस वीडियो में आपको 10 टिप्स दी है, उसे फॉलो करना ना भूलें। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आज के हमारे इस वीडियो का विषय है रबर मैट। बहुत सारे पशुपालक कंफ्यूज होते हैं, मैट का उपयोग करें या नहीं, इसमें पैसे इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए इन सभी चीजों के बारे में आज जानते हैं। गाय या भैंस को मुलायम, लचीला, सूखा और जहां से उन्हें स्लिप होने का डर नहीं है, ऐसा फर्श अच्छा लगता है और इस प्रकार का फर्श हम रबर मैट का उपयोग कर बना सकते हैं। गाय जब बैठने की कोशिश करती है या उठने की कोशिश करती है तब उनके 2/3 शारीरिक वजन का भार सामने वाले पैरों के घुटनों पर आता है। अगर रबर मैट का उपयोग किया जाए तो मैट मुलायम और लचीली होने की वजह से प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेती है और गाय को बैठते समय और उठते समय दर्द नहीं। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, कंक्रीट फर्श ज्यादा ठोस होने की वजह से पैरों पर इस प्रकार के जख्म होते हैं और कंक्रीट फ्लोर पर अगर कहीं क्रैक है तो पशुओं के पैरों को जख्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उन्हें भी ये रबर मैट कम करती है। रबर मैट्स एंटी स्लिपिंग होने की वजह से पशुओं के स्लिप होने के तथा गिरने के चांसेस भी कम होते हैं। मैट सॉफ्ट होने की वजह से पशु इस पर बैठना पसंद करते हैं। आपने भी देखा होगा, अगर डेयरी फार्म का फर्श आरामदायक नहीं है तो पशु बहुत बार बैठते हैं, खड़े होते हैं। वहीं अगर उनके बैठने की जगह नरम, मुलायम और आरामदायक है तो उनके लेटने का समय बढ़ता है और लेटने का समय बढ़ने से इन पशुओं का स्वास्थ्य तथा उत्पादन बढ़ता है। पशुपालक भाइयों, एक टिप हम आपको बताना चाहेंगे। दुधारू जानवरों को बैठने के लिए अगर अच्छी जगह मिलती है तो उनका दूध उत्पादन प्रभावित होता है। गाय अपने ज्यादातर दूध का उत्पादन लेटने के बाद ही करती है। लेटने की वजह से थनों पर प्रेशर आता है और थनों का ब्लड सप्लाई 30% से बढ़ जाता है। मतलब कि मैट के उपयोग से पशुओं का लेटने का समय बढ़ जाएगा और इसका सकारात्मक परिणाम दुधारू जानवरों के दूध उत्पादन पर दिखाई देगा। मैट थर्मल इंसुलेटर की तरह काम करता है। पशुओं का शारीरिक तापमान बनाए रखने में मदद होती है, क्योंकि जब पशु लेटे हुए हैं तो उनके संपर्क में आने वाली चीज मैट है और इसकी वजह से पशुओं का संपूर्ण स्वास्थ्य बना रहता है। डेयरी फार्म पर हाइजीन बनाए रखने में मैट्स का बहुत बड़ा योगदान है। डेयरी फार्म का फर्श अगर गंदा है, बहुत समय से गीला है तो पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और उन्हें अलग अलग रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पशुओं की उत्पादन क्षमता भी कम होती है। वहीं अगर मैट का उपयोग किया जाए तो इन्हें साफ करने में आसानी होती है। इससे ये चैनल होने की वजह से यूरिन एक जगह जमा नहीं होती, बह जाती है। कई फार्म्स पर ऐसा भी देखा गया है कि बरसात के मौसम में इनका उपयोग करने पर थनेला के केसेस कम दिखाई देते हैं। थनेला मतलब जिसे हम मैस्टाइटिस कहते हैं। रिसर्च के दौरान ऐसा देखा गया है कि लंगड़ापन की बीमारी उन फार्म्स पर कम दिखाई देती है जहां कंक्रीट फर्श पर रबर मैट का उपयोग किया जा रहा है।
मैट की लोड बियरिंग कैपेसिटी मतलब कि भार को सहन करने की ताकत अच्छी होनी चाहिए। ऐसी ही मैट का चयन करें जो 600 किलो तक के वजन को सह सके। 550 से 600 किलो तक के वजन को सहने की ताकत इस मैट में होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि इस वजन की वजह से मैट अपनी कुशनिंग कैपेसिटी खो जाए, मतलब कि अपने गद्दी का प्रभाव कम कर दे। डेयरी मैट खरीदते समय इसे दबाकर देखिए। अगर ये आसानी से दब गई तो मतलब है कि इसकी कुशनिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है और ज्यादा कड़क भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे पशुओं को जोड़ों का दर्द बढ़ता है। मैट इस प्रकार की होनी चाहिए जो हाथ से थोड़ी दब जाए। मैट खरीदते समय इसका मटेरियल भी देखिए। मटेरियल अच्छा टिकाऊ होना जरूरी है, क्योंकि पशुपालक भाइयों आप इसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये लंबे समय तक चलना ही चाहिए। वैसे मैट्स रिसाइकल्ड मटेरियल से ही बने होते हैं। इन्हें बनाने के लिए पुराने गाड़ियों के टायर का उपयोग किया जाता है, इसीलिए ये टिकाऊ भी है और पर्यावरण के अनुकूल भी। मैट का मटेरियल इस प्रकार का होना चाहिए कि मैट इस पर गिरे हुए किसी भी प्रकार के लिक्विड पदार्थों को सोख ना ले। मैट अगर सोखने लग जाए तो इसे साफ करने में, धोने में कठिनाई आ सकती है और ये पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। मैट के ऊपरी साइड में इस प्रकार का पैटर्न होना जरूरी है ताकि पशुओं के पैर की ग्रिप अच्छी आए और उन्हें उठने तथा बैठने में आसानी हो। मैट की निचली साइड में ये शहद की छत्ते की तरह डिजाइन या ऐसी चैनल का डिजाइन होना जरूरी है, जिससे मैट पर पड़े हुए पशुओं के मूत्र और खाद को साफ करने में आसानी होती है। तो चलिए अभी आगे के और आखिरी सेक्शन में हम देखेंगे पशुपालकों द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, मैट का साइज और मोटाई कितनी होनी चाहिए? मैट का साइज 8 बाय 5 फीट होना चाहिए और इसकी मोटाई 15 से 23 mm, मतलब कि इसकी औसत मोटाई 20 mm होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न जो हमसे बहुत बार पूछा जाता है वो है, मैट का वजन कितना होना चाहिए? तो इसका औसत वजन जो है वो 17 से 30 किलो तक होना चाहिए। 50 किलो तक की भी मैट्स आपको मार्केट में मिल जाएगी, पर इतनी भारी भरकम मैट्स के मैनेजमेंट में आपको और आपके साथ आपके मजदूरों को भी दिक्कत आ सकती है। और ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि ये मैट वजन में ज्यादा है, मतलब कि ये अच्छी क्वालिटी की है। तीसरा प्रश्न है, मैट किस मटेरियल से बनी होती है? मैट सिंथेटिक रबर की बनी होती है। ये मटेरियल पशुओं के त्वचा को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। इस रबर की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। ये मटेरियल विषैला भी नहीं होना चाहिए और ये मटेरियल रिसाइक्लेबल होता है। मैट का रंग क्या होता है? तो जनरली अगर आप मार्केट में देखेंगे तो काले रंग की ही मैट्स आपको मिल जाएगी। वैसे नीले रंग की भी मैट मिलती है, हरे रंग की भी मिलती है, पर ज्यादातर काले रंग में ही मिलती है। फिर है आखिरी प्रश्न, मैट्स को साफ कैसे किया जाता है? तो मैट को साफ करने के लिए नायलॉन ब्रश का उपयोग करें। इसे साफ करने के लिए आप हल्के साबुन के पानी का उपयोग भी कर सकते हैं। मैट को हल्का साबुन का पानी लगाकर कुछ मिनटों के लिए ऐसे ही छोड़ दें और बाद में फिर हाई प्रेशर पानी का उपयोग कर साफ करें। इसके बाद इस गीले मैट को कपड़े से पोंछ ले और दिन भर ऐसे ही सूखने दें। इन मैट्स को सीधा धूप में ना सुखाएं। हो सकता है आपके फार्म पर शेड की व्यवस्था ना हो, ऐसे समय शेड नेट का उपयोग करें। मतलब कि शेड नेट का उपयोग क्यों करना है? इन मैट्स को सुखाने के लिए। डेयरी फार्म शेड में हवा में इसे सूखने दें। इसे साफ करने के लिए किसी भी कठोर या तीव्र रसायन का उपयोग ना करें। मैट को खरीदने के बाद पहली बार भी इसका उपयोग इसी तरीके से करना है। डायरेक्टली मार्केट से लाने के बाद उपयोग करना शुरू ना करें। हम आशा करते हैं आप सभी को ये विषय समझ में आया है। अगर आपको इस विषय से संबंधित या पशुपालन से संबंधित कुछ भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। हम हर हफ्ते सोमवार रात 8 बजे आते हैं पशुपालन से संबंधित एक नए विषय के साथ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप और आपके पशु स्वस्थ रहें। आपका दिन शुभ हो।